तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल पास पास पहुंच गया है। और उसके लिए जैसा कि हम अपनी जिस्मानी तैयारी करते हैं, अपने घर के हिसाब से सफाई वगैरह के हिसाब से तैयारी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें किचन के लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख लेनी चाहिए। तो ये अब रमज़ान की आमद की वजह से हर घर में ही माशाल्लाह ये ज़्यादा आएंगे बेसन मैदा वगैरह। तो मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स बताती हूँ कि ये आपका मैदा और बेसन एक पहली बात तो ये कि इसको छान लें बारीक छलनी के साथ, ठीक है। फिर इसमें कोई कीड़ा कोई वो चीज़ सुंडी वगैरह ना लगे, उसके लिए ये करी पत्ता मैं ले रही हूँ, तेज़पात हैं ये, इनको हम रख देंगे ऐसे अंदर करके। इसकी वजह से आपका बेसन जो है सेफ है माशाल्लाह, और ये 1 महीना क्या 2-3 महीने भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। चलिए अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। मैदा आता है, हम समोसे कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं, उसके लिए भी मैं यही टिप यूज़ करती हूँ। पहले मैंने इसको अच्छे से छान लिया हुआ है और फिर इसके अंदर मैं ये तेज़पात रख दूँगी। ऐसे हम इसके अंदर थोड़ी स्पेस बनाएंगे, चम्मच के साथ कर लेंगे इसको थोड़ा साइड पे, यूं के एक सेंटर में आ जाए इसके इस तरह से, और एक आप इसके ऊपर रख दें। तो लीजिए ये आपका मैदा भी सेफ हो गया है। अब जो है बच्चों के लिए हम थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, मतलब जो बच्चे रोज़ा नहीं रखते ना, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का हम बनाएं, कुछ केक वगैरह कुछ बिस्किट्स वगैरह। तो उसके लिए जो है ना मैं ये मैदा और जो है आटा, गंदम का चक्की का आटा, उन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान के और हाफ हाफ जो इसकी रेशो में रखती हूँ, आधा आधा आप डाल देंगे इसमें। आधा गंदम का आटा ले लिया है और आधा ही मैंने इसमें ले लिया है मैदा, और इसको अच्छे से मिक्स करके। मैदा जो है आप लोग जानते हैं कि स्टमक इशू बनाता है, मैदा नहीं खाली इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें बच्चों को बड़ों को खाली मैदे की चीज़ें ना दें। तो ये जो है इसके अंदर भी आटा और मैदा मिक्स करके, अब जब भी मुझे केक या कुछ भी कप केक्स बच्चों के लिए या कोई स्नैक्स वगैरह कुछ भी बनाना होगा ना, तो मैं इसमें से ये जो मिक्स किया हुआ आटा इसमें से ले लूँगी, और इसमें भी मैंने तेज़पात डाल के रख दिए हैं। ठीक है जी, ये हो गए हमारे सेव हो गए हैं बेसन मैदा और आटा वगैरह। चलिए अब चलते हैं तीसरी एक और चीज़ की तरफ। अब रमज़ान में या वैसे भी आम दिनों में भी सूजी जो है हम लेते हैं ना, तो सूजी अगर 1 किलो भी आपने ले ली है ना, तो वो एक दफ़ा ही तो नहीं ना इस्तेमाल होगी। इसको मैंने खाली कढ़ाई में बग़ैर घी के मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भून लिया है और ये ठंडी हो गई है। तो ये देखिए अब इसको आपके, ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये आगे पीछे भी आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह बहुत सेफ रहेंगे, सेफ और सिक्योर रहेंगी आपकी चीज़ें। तो ये हमारी ठंडी हो चुकी है भुनी हुई सूजी, इसको हम किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेंगे, और ये भी आपका क्विक सा ये तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए इसको मैं करती हूँ क्लियर। जी तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है। अब ये जो खुश्क भुनी हुई सूजी है ना, ये आपकी बरसात के दिनों में भी इसमें सुंडी नहीं लग सकती इंशाल्लाह। जो ये है ना, हम मैदा बेसन सूजी इनको हम फ्रिज में रखते हैं कि इनमें कोई कीड़ा शीड़ा ना लग जाए, तो ये उसके लिए मैं आपको ये सोल्यूशन बता रही हूँ। रमज़ान में भी आपके ये काम आने वाली टिप्स हैं और रमज़ान के बाद भी। तो ये जो मैंने आपको ब्रेड क्रम्स बताए थे, ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से और फिर उसको हल्का सा सेंक लगाया है कढ़ाई में डाल के, ठंडे हो गए। तो अब ये देखिए हमारे होममेड क्रम्स बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये भी रमज़ान मुबारक में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अब इसके बाद जनाब बारी आ जाती है हमारे मसालों की। तो जितना भी आप रमज़ान के लिए काम समेट के रख लें बहुत अच्छा है। अब ये मसाले लिए हैं मैंने 1-1 पाव तकरीबन, तो इनको हम साफ़ करके ग्राइंड करके रख लेंगे। खुश्क धनिया आपको पता है, सफ़ेद ज़ीरा, ये काली मिर्च कोशिश किया करें घर में ही लेके आप खुद ग्राइंड कर लें। अब इनको थोड़ा सा नज़र मारते हैं, कुछ इनमें कचरा वचरा हो तो वो निकाल के, तो इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें, ये आपके मसाले भी रेडी हो गए रमज़ान मुबारक के लिए। अब जो है जनाब, अब हम इसमें से थोड़े थोड़े से मसाले निकालते हैं कि वो हम भून के ग्राइंड करें। ये भी मैं ग्राइंड करके अभी डाल देती हूँ इनके जार्स में,
और ये हमें, आपको पता है, बहुत सारी चीज़ों में हम भुना और कुटा ज़ीरा डालते हैं। तो ये देखिए भुना और कुटा इस ज़ीरे को, ये ज़ीरा, धनिया और ये वाली जो लाल मिर्च है, ये हम इसमें डाल के भून लेंगे और इसको ग्राइंड करके एक अलग डिब्बे में डाल लेंगे। ये मिर्चें हम अलग डिब्बे में डाल लेंगे चॉप करके, और ये धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, इन सब चीज़ों को हम अलग से डिब्बों में डाल लेंगे। जी, तो देखिए ये लो फ्लेम पे हम इसको, ये तीनों मसाले हमारे, हम इनको रोस्ट करते हैं हल्का सा, अच्छा सा। साबुत लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है और खुश्क धनिया है। इनको अच्छे से भून लेते हैं और फिर इनको हम ग्राइंड करके रख लेंगे उन चीज़ों में डालने के लिए जिनमें हमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए होता है। जी, तो देखिए प्यारे व्यूअर्स, मैंने रमज़ान की बहुत हद तक हमने तैयारी कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बेसन को भी हमने छान के सेव कर लिया है, मैदा भी हमने छान के सेव कर लिया है। ये जो है हमारे पास सूजी है, उसको भी हमने बिल्कुल सेट कर लिया हुआ है, भून के रख लिया हुआ है। ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हैं। मसाले हमने साफ़ करके ज़ीरा, धनिया ये सब ग्राइंड कर लिया है। काली मिर्च भी, काली मिर्च कोशिश किया करें बल्कि सारे ही मसाले के घर पे लाके आप खुद से ग्राइंड करें। और ये हमने भुना और कुटा ज़ीरा और धनिया भी रेडी कर लिया है। तो आप भी ज़रूर ये सब कोशिश कीजिएगा, अभी इस तरह की सारी तैयारी रमज़ान से पहले करके रख लें। जी, तो पूरी कोशिश करूंगी कि आप भी मेरी तरह, बल्कि मुझसे भी अच्छे तरीके से अपनी रमज़ान की तैयारी पहले से कर लें। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।